पूर्णिमा जी 6:26 से 6 मिनट के 30 मिनट का समय सौरभ जी को मिला। मैं समझता हूँ 2.5 मिनट तो मुझे मिलना चाहिए। छोटी बातों में अटक नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मैं बीच में इंटरप्ट करता नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छी बात है, स्पष्ट मैं एक बड़ा स्पष्ट बात कहूंगा, थोड़ा सा नहीं देखिए ऐसा है, देश के अब आपने इसी में देखिए 10 सेकंड निकाल दिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए। 2 मई दीदी गई, क्या हुआ? अब आसाम में साहब कांग्रेस हार की हैट्रिक। अरे भाई साहब, आप ये बताइए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो ये 25 करोड़ को क्या राशन देना बंद हो गया? कहीं कोई डॉक्यूमेंटेड हो तो जरा बता दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज ये आती है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी ये बताने की कोशिश की कि इतनी हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो आप बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की आप बात नहीं करते, क्योंकि उस पर आपको सांप सूंघ जाता है, आपके पास कोई डिटेल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो पूरे 11 साल इस देश के लिए मोदी जी की सरकार का काला अध्याय रहा है, जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। और जो मोदी जी के भाषणों की चर्चा हो रही थी, इन भाषणों का संकलन हमेशा बनता है, हर प्रधानमंत्री का, हर मुख्यमंत्री का बनता है, और वो संकलन पब्लिक डोमेन में जब आता है तो मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि लोग क्या कहेंगे कि 2 मई दीदी गई, इस तरीके के आप भाषण देंगे? यार आप गंभीर पद पे हैं, मंगलसूत्र, गाय भैंस, यही तो आप उत्तर प्रदेश में करते रहे थे। चुप रहिए, चुप रहिए। अरे 2 मिनट अभी नहीं हुए भाई, चुप रहने की आदत डाली। अरे चुप रहने की आदत डाली। प्रधानमंत्री जी की भाषा इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमामयी भाषा नहीं है, स्वीकार करना होगा आप लोगों को। और दूसरी चीज, बंगाल पे आ जाइए, बंगाल पे आ जाइए। नवीन जी, अरे भैया भाजपा से हो, विश्व हिंदू परिषद से हो, पेड एनालिस्ट हैं आप, पेड एनालिस्ट हैं आप, मुझसे बहस कर रहे हो यार? मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। अरे भैया भाजपा वाले भी बैठे और भी पार्टी के लोग बैठे, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, प्रधानमंत्री ने इस देश को अंधकार के अलावा अंधकार दिया इस देश को प्रधानमंत्री जी ने, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। आप बताइए कितनों को रोजगार दिया, क्या वादे किए थे? एक बात अब पूरा नहीं हुआ। ओके, बोथ ऑफ यू, एक सेकेंड, बोथ ऑफ यू। सर एक तो फोन साइलेंट पे करिए, आप मोर की आवाज आ रही है मुझे, अब रुकिए जरा। अच्छा, कोयल की आवाज थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अभी असम की जीडीपी ग्रोथ कितनी है? पूरे देश की बात करो ना। नहीं, मैं असम की बात कर रही हूँ। आपने कहा असम की सरकार ने कुछ नहीं किया। एक सेकंड नवीन जी, अब इधर उधर की बात नहीं, अभी मुझे बताइए असम की जीडीपी ग्रोथ कितनी है? नहीं, आप बता दीजिए सर, आप बताइए ना। अरे आप बताइए ना सर, आरोप आप लगा रहे, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, तो आप ही बताएंगे ना। मेरे घर में चोरी हुई है तो ताला खोलकर तो आप ही दिखाएंगे ना कि चोरी हुई है। बता रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि असम की जीडीपी ग्रोथ कितनी है? असम का हैप्पीनेस इंडेक्स बता दीजिए सर। आप मुझे, अरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे है, सब छोड़िए। मैं कह रही हूँ असम की जीडीपी ग्रोथ बताइए मुझे कितनी है? असम की जीडीपी ग्रोथ कितनी है? आप उत्तर प्रदेश की बता दीजिए। असम की जीडीपी ग्रोथ, असम की जीडीपी ग्रोथ। अरे भाई साहब, आप, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे देश की जनता से किए थे, एक भी वादा पूरा किया? 7.9% असम की जीडीपी ग्रोथ है एट द मोमेंट। 7.9% असम की जीडीपी ग्रोथ एट द मोमेंट है। तो 7.9% अगर असम की जीडीपी ग्रोथ है तो मतलब आपके हिसाब से वहां पर विकास नहीं हो रहा है। यूजीसी ले आना, छात्रों को बांट देना, अब आप बात ही नहीं करेंगे। यही तो कर रही है। पर कैपिटा इनकम चीख के आप करते हैं। अब मैं पूछ रही हूँ जीडीपी कितनी है? आप नहीं बताएंगे। 11 सालों में देश को काला अध्याय मिला, 20 वर्ष पीछे गया। नवीन जी, ओके, पर कैपिटा इनकम बताइए अभी की कितनी है असम की? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। अरे आप क्या बिना नंबर्स के बैठे हैं क्या? आंकड़े तो अभी बताइए ना सर, 1,26,000 अभी बताइए। अरे उत्तर प्रदेश में असम की बताइए ना। अरे नवीन जी, असम की बताइए ना। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं आगे बढ़ जाऊंगी। सरकार का सच असम की बात कर रही हूँ, असम की बात कर रही हूँ। असम की पर कैपिटा इनकम बताइए। सुनने वाला सब सुन रहा है, सुनने वाला सब सुन रहा है। और गाल बजाना सिवाय मैं पूछ रही हूँ, भाजपा शासित राज्यों में आप बात ही नहीं करेंगे। आप नंबर्स पर बात ही नहीं करेंगे। आप नंबर्स पर अभी बात ही नहीं करेंगे। चोला खुल गया। अभी बताइए ना, 11 अरब का प्लांट बंगाल में लगाने क्यों जिंदल स्टील भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं गए? सीधा जवाब। ओके, ठीक है। अरे भैया, आसाम पे डिबेट नहीं करना है आपको, नहीं करना है आपको। बंगाल में था, डेटा पे बात नहीं मुझे करना जो है, टॉपिक मत भेजा गया करिए। था बंगाल में था। नवीन जी, आप असम में इतने टाइम से रहे, आपने सबसे पहली लाइन बोली
आप ना मेरे को पर कैपिटा इनकम बता रहे हैं। अरे मुझे इंडस्ट्री बता दो, ना आप मुझे कौन से जीडीपी जिले में ग्रोथ कौन बता सी रहे इंडस्ट्री हैं। लग गई, मैं क्या कह रही हूँ कितना आपसे? एक्सपेंशन दुनिया जान में आप ही हुआ, ने कितना शुरू किया डिप्लॉय था हुआ, पर कितना कैपिटा शिवसागर में इनकम हुआ, और जीडीपी बता का दें खेल। रिफाइनरीज में क्या जब मैं डेवलपमेंट आपको हुआ। वापस आपकी पिच पर लेकर आई तो आप ONGC घूम को गए आपने इंडस्ट्रीज की 78,000 करोड़ के तरफ। कर्जे में डुबो दिया, बातें बड़ी बड़ी करती है भारतीय जनता धनंजय पार्टी। गिरी जी, देश प्रॉब्लम को यही बर्बाद है करने का कि ठेका जब लिया हुआ आंकड़ों बीजेपी पर ने। बात की जाएगी तो फिर गोलमोल घुमाया जाएगा। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। अरे अगर बात कर रही है तो डेवलपमेंट पर बात होगी कि नहीं होगी? देश के व्यक्ति को डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर बाकी चीजों में हम फंसे रह जाएंगे? और आपसे भी मैं ये कहती हूं कि ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी सिर्फ असम में विकास की बात कर रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है। आप लोगों को भी एक पॉलिटिकल संजीवनी चाहिए जहां मियां मुसलमान की बात करते हो हिंदुत्व की पिच को लाना जरूरी है पार्टी के लिए। पूर्णिमा जी, दो बातें हैं। 2004 में जब यूपीए की सरकार थी तो $534 प्रति व्यक्ति इनकम थी। आज के डेट में 2777 प्रति व्यक्ति $, है, जो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। जिनको जानकारी नहीं है, जो गाल बजाने आए हैं, उनकी बात हमको मायने से करता है। देश की जनता सब देख रही है कि आपका निजी बायसनेस हो सकता है, आपकी निजी। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा सरकार गई तो 3 लाख करोड़ का बजट था, हमने 9 लाख करोड़ का बजट दिया है। जानकारी के अभाव में लोग चिल्लाते हैं, इसलिए जनता सबको देखती है, सबके मुखड़े और मुखौटे उतर जाते हैं। दूसरी बात, आप 54% सर, बजट एलोकेशन हुआ सरकार में। नवीन जी बोलने दी, नवीन जी भाजपा के पास इसके अलावा जब परसेंटेज बताना था आपने नहीं बताया, जब मैंने डेटा पूछा आपने नहीं बताया, अब उनको बोलने दीजिए। बोलिएगा धनंजय जी। पूर्णिमा जी, मैं किसी के बीच में बदतमीजी नहीं करता हूं, बोलिए ये सर, अपेक्षा बोलिए। दूसरों से भी रखता हूं। बोलिए। दूसरी बात, इस देश दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स, मिल्सी, मैक फरज, प्रोफेसर लास्की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, सबके दर्शन का जो सार तत्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम इसी में जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखते, विकास की धारा में किसी को रोकते नहीं, किसी को अवरुद्ध नहीं करते। और दूसरी बात, एक भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस जब बनी, कांग्रेस हमारा जन्म नहीं हुआ था। हाँ, हमारी राजनीतिक दल का जन्म हुआ था, क्योंकि हमारा देश जो है वो दल से ऊपर है, और जब जरूरत पड़ी हमने दल को मिटा दिया है देश के लिए। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी रहा, हमने जनसंघ को समाप्त किया जब कांग्रेस के करप्शन से हमें लड़ना था। दूसरी बात, हमारा कोई एलन बॉक्टोवियो ह्यूम ने नहीं बनाई हमारी पार्टी को, विलियम बैटनबर्ग, रोजर फेडरर, ये सब चार अंग्रेज जिसके अध्यक्ष रहे हो, वहां से निकल करके। और कहना नहीं चाहिए, मैं सबका सम्मान करता हूँ, आज भी किस मूल के कौन है ये कोई देश में किसी से छुपा हुआ नहीं। खैर, उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस एक समय विशेष दल होता था और सभी लोग उस कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, आजादी की लड़ाई में थी। लेकिन आज ये कांग्रेस नहीं रही। आज कांग्रेस के कितने टुकड़े हो गए? तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस मुपनार, कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। कहां गई कांग्रेस? कितनी कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस? कौन असली, कौन नकली? ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास धनंजय जी टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड बचा है, इसीलिए जल्दी से कि क्लोजिंग कमेंट पहले जायसवाल साहब मैं आपसे लेती हूँ, फिर एहतशामुल साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट लेके चर्चा को खत्म करूंगी। केतन जायसवाल जी, टाइमर भी रखेंगे साथ में। जी, जैसा अभी आपने कहा था ना कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप भाजपा प्रवक्ता का पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, कितनी बार उन्होंने कांग्रेस शब्द का उच्चारण किया है। इससे ज्यादा जिंदा क्या हो सकती है कांग्रेस? अब मैं बताऊं, असम की जो बात आ रही थी, मैं कहता हूं अगर असम की सरकार इतनी अच्छी होती थी तो 5 ही साल में आपको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं कहता हूं असम की सरकार अगर इतनी ही अच्छी है तो मुख्यमंत्री जब भाषण देते हैं असम में, या प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं असम में, तो अपने काम क्यों नहीं गिनाते हैं और क्यों सिर्फ सांप्रदायिकता पर बात करते हैं? तो इस बातों से